हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, जून 2026 एग्जामिनेशन बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। और आज का जो सेशन है वो पॉलिटिकल साइंस से ऐसे स्टूडेंट्स जो नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चैनल पे यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका अभी मास्टर्स हो गया है या मास्टर्स मास्टर्स में उनका एजुकेशन चल रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो है यूजीसी नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप लोगों को एक थोड़ी सी जानकारी मैं यहाँ पर ये और दे दूँ कि एनटीए जो है वो साल में 2 बार आप लोगों के लिए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। काफ़ी जो बिगनर्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनका ये सवाल भी था कि सर नेक्स्ट जो है नेट का एग्ज़ाम कब होगा। तो उनको मैं बता दूं कि नेट का एग्ज़ाम है जो साल में 2 बार होता है, एक जून में होता है और एक दिसंबर में होता है। सेम पैटर्न रहता है, सेम सिलेबस रहता है, सेम फॉलो अप रहते हैं। जो भी प्रोसेस है, चाहे वो आंसर की रिलीज करने हो, प्रोविजनल आंसर की हो, आपका फाइनल रिजल्ट हो, सब कुछ बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों को जो है जून साइकिल वाले नेट का जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। आज का सेशन जो है वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है, और या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट से हो तो बेसिक रूल्स जो सेम होते हैं। ठीक है, तो आप उसमें भी आप लोगों को ये काम आएगा वीडियो, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। ऐसे स्टूडेंट जो यूजीसी नेट जून साइकिल वाला एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें। यहाँ पर आप लोगों के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए जो है सिलेबस अवेलेबल है, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। काफ़ी बड़ी टीम है जेआरएफ अड्डा की, जहाँ पर आप लोगों के लिए फ्री डेली टेस्ट, फ्री पीडीएफ, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए आज के सेशन की अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इसकी एक एजेंसी है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये आप लोगों के लिए जो है वो नेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार आयोजित करवाती है। नेट का एग्ज़ाम एक तो आप लोगों के लिए जून में होता है और एक आप लोगों के लिए दिसंबर में होता है। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आप कब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। ओवरऑल जो इंडिया में अगर अपन बात करें कि कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स का पॉलिटिकल साइंस से अदर सब्जेक्ट से जो है वो नेट होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पॉलिटिकल साइंस में जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं उनका केवल 6% जो रेशियो रहता है वो नेट उनका क्वालिफाई करता है, या एनटीए उन 6% स्टूडेंट्स को ही क्वालिफाई करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए फैक्टर होता है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि सर ये कट ऑफ की चर्चा हो रही है, तो ये कौन सी कट ऑफ की चर्चा हो रही है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि आप लोगों को जो 6% के अंदर जो क्राइटेरिया है उनका जो है वो यहाँ पर नेट क्वालिफाई होता है। जैसे मान लो 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो केवल 6 स्टूडेंट्स का ही नेट क्वालिफाई होगा। इन 6 जो टॉप रैंकर्स होते हैं, टॉप मेरिट होती है, वो फाइनल उनकी कट ऑफ होती है। ठीक है। और इसमें जो है 3 कैटेगरीज में जो एनटी अपना रिजल्ट जारी करता है उनको लेकर भी अपन चर्चा करेंगे। ये भी आप लोगों के काफ़ी सवाल रहते हैं कि एक तो आप लोगों का जो जेआरएफ होता है वो एक नेट होता है और एक पीएचडी ओनली होता है। तो ये 3 कैटेगरीज आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ये 3 कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं इसको लेकर भी अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर देना, चाहे आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या संस्कृत हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे लॉ हो। ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के लिए, जो 85 सब्जेक्ट्स हैं, इनका लगभग जो क्राइटेरिया है वो सेम रहता है। तो ये सभी सब्जेक्टों के आप लोगों के काम आएगा, लेकिन स्पेशली थोड़ा सा जो अपन पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो उसके रिगार्डिंग अपन इसके ऊपर ज़्यादा जोर दे के बात कर लेते हैं। तो देखिए 3 कैटेगरीज की जो मैंने चर्चा की है वो ये है कि पहला ऑप्शन है यदि आप लोगों को जो है जेआरएफ अवार्ड हुआ है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप हुआ है, तो आप लोग देखिए एक तो इसमें 3 चीज़ें आपके लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपने जेआरएफ किया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी ओनली के लिए एलिजिबल हो। यदि आपका जेआरएफ नहीं हुआ है लेकिन आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ है तो आप पीएचडी के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। और यदि आपका केवल ओनली पीएचडी हुआ है तो न तो जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो, न नेट आपका क्वालिफाई हुआ है। केवल आप 1 वर्ष के लिए, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर यदि आपने किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन ले लिया तो आपका सर्टिफिकेट मान्य है, वरना इसके बाद ये सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता है। जेआरएफ में भी एक चीज ध्यान रखना कि जेआरएफ जो है वो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 3 ईयर के लिए वैलिड रहता है। ठीक है, 3 ईयर के अंदर आप किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो आप लोगों को जो 40,000 से लेकर
और 45,000 रुपये तक फेलोशिप मिलती है, यानी कि स्कॉलरशिप यहाँ पर दी जाती है। यदि आपने एडमिशन नहीं लिया तो ये जेआरएफ आप लोगों को नहीं मिलती है। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि सर हमारा जेआरएफ क्लियर हो जाएगा तो हमें ये स्कॉलरशिप मिलने लग जाएगी, ऐसा नहीं है। ये आप लोग जब यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे तो ही मिलेगा। आजकल सिस्टम क्या कर दिया, पहले तो पीएचडी का प्रत्येक यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लेती थी, आजकल 70% वेटेज तो आपका जेआरएफ कर दिया और 30% है ना वहाँ पर इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों का सिलेक्शन होता है। अब जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट है वो ध्यान रखना 3 साल के लिए वैलिड होता है, और जो पीएचडी ओनली का सर्टिफिकेट है वो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। और बात करें अपन जो नेट का सर्टिफिकेट होता है, यानी कि आपने केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किया है, आप इंडिया लेवल में कोई भी वैकेंसी निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की या किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को ये है, ये लाइफ टाइम के लिए आपका वैलिडेट होता है। आपने एक बार कर लिया, उसके बाद आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि स्टूडेंट्स बार बार देते रहते हैं, क्वालिफाई करते रहते हैं, जेआरएफ का ट्राई करते हैं। जेआरएफ में ध्यान रखना है कि एक सामान्य एज जो है वो 30 ईयर है। 3 साल तक व्यक्ति जो है जनरल का वो और क्रीम लेयर का वो 30 ईयर तक का स्टूडेंट्स इसमें वैलिड रहता है। आप जो अदर कैटेगरीज हैं SC ST OBC नॉन क्रिमिलेयर जो फिजिकली हैंडीकैप है उनको 5 साल का यहाँ पर अलग से रिलैक्सेशन दिया जाता है जेआरएफ के लिए, बाकी सबके लिए कोई एज नहीं है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर का चाहो तो 60 साल की उम्र में भी दे सकते हो जो नेट का है, और पीएचडी ओनली के लिए भी आप क्या कर सकते हो, इस एग्जाम को दे सकते हो। फिर अपन नेक्स्ट जो बात आती है कि सर पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होता है वो किस तरीके से होता है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आप लोगों के 2 पेपर होते हैं। एक आपका पेपर फर्स्ट होता है जो 100 मार्क्स का होता है, पेपर सेकंड जो पॉलिटिकल साइंस का होगा या आपके जो सब्जेक्ट का होगा वो आपका जो है 100 क्वेश्चंस के साथ, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। ये 50 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर 100 क्वेश्चन होते हैं, और आप लोगों के लिए जो है 3 घंटे का समय होता है, 180 मिनट का। ठीक है, और 40% मार्क्स लाने आपको मिनिमम अनिवार्य होते हैं, ये आप ध्यान रखना। और जो है ये आप लोगों का जो है 10 यूनिट्स दोनों में ये जनरल पेपर होता है, सबका कॉमन होता है, और ये आपका जो है सब्जेक्ट बेस पर होता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। ये सब्जेक्ट को इनके सिलेबस को लेकर अपन ने एक अलग वीडियो में चर्चा कर दी है, तो आप लोग एक बार जरूर देखना, और सिलेबस का एक प्रिंट आपके पास होना चाहिए ताकि आप लोग जो है रेगुलर इसको देखते हुए काम कर सकें। नेक्स्ट अपन बात करें क्वालिफिकेशन जो है इसके लिए क्या क्या चाहिए, तो आप लोगों को मैं बता दूं। ऐसे स्टूडेंट जो पीजी फाइनल ईयर में है, पीजी फाइनल ईयर में है या मास्टर्स के जो है फाइनल ईयर में है या उनका मास्टर्स कंप्लीट हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट जो है वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन उनके लिए एक शर्त यही है कि उनके जो मिनिमम है वो 55% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी में। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना, जनरल कैटेगरी में 55% मार्क्स होने चाहिए, और जो SC ST और OBC हैं तो देखिए ये यहाँ पर दिया गया है विदाउट राउंडिंग ऑफ, यानी कंप्लीट आप लोगों के, और 55% मार्क्स भी हैं, ये भी आप लोगों के विदाउट राउंडिंग मार्क होने चाहिए। ठीक है, मास्टर डिग्री में, और वो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द OBC है, नॉन क्रिमिलियर, शेड्यूल कास्ट है, SC ST और PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी है, और बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आप लोग ये थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखें। ऐसे स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में है तो उनको देखिए जब वो फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर अपीयरिंग का ऑप्शन आता है, और उनको 55% मार्क्स के साथ जो है, अगर कैटेगरी नहीं है तो 55, और कैटेगरी में है तो 50% मार्क्स के साथ अपना मास्टर्स कंप्लीट करना होता है, तो वो उनका जो है नेट का सर्टिफिकेट जो है वैलिड हो जाता है। अब कई बार स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने एक सवाल जरूर आता होगा कि क्या हम प्रीवियस ईयर में हैं और इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए इस बार थोड़ा सा जो फॉर्म भरे गए थे नेट का, तो नेट का जो फॉर्म भरा गया था तो उसमें ये बात लिखी थी कि जैसे आप प्रीवियस सेलेक्ट करते हैं, आप सॉरी अपीयरिंग सेलेक्ट करते हैं, तो अपीयरिंग जैसे ही आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर आप लोगों के सामने ऑप्शन था कि 2025 में हो रही है, 2026 में हो रही है या 2027 में। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो प्रीवियस ईयर में है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये यही दिखाते हैं कि आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आपका पीएचडी ओनली क्वालिफाई हुआ है तो आपका ध्यान रखना पीजी होना जरूरी है, आपका मास्टर्स होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है वो बेसिक चीजें जो है आपका, भाई आपको सिलेबस पता होना चाहिए, 40% मार्क्स आने चाहिए, आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, पिछले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व करके जाने चाहिए। तो ये सब चीज़ें होने पर ही आप लोग जो है नेट क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा सही गाइडेंस होना जरूरी है, तो गाइडेंस के लिए आप जो है एक तो JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, JRF अड्डा एप्लीकेशन पर आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं
वहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की क्लासें आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। साथ ही अगर मैं बात करूँ यूजीसी नेट गुरुकुल चैनल पर भी हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की क्लासेज अवेलेबल हैं। तो आप रेगुलर इन क्लासों को अटेंड कीजिए और जून साइकिल वाला एग्जाम देते रहिए। ध्यान रखना, साल में 2 बार आप लोगों का जो है नेट एनटीए द्वारा आयोजित होता है और ये कन्फर्म है, कंपलसरी भी है, एक तरीके से मान के चले। इसी के समकक्ष अगर बात करें तो राज्यों में एक एग्जाम होता है जिसे अपन सेट का एग्जाम कहते हैं। ठीक है, तो सेट का एग्जाम भी वो सेम है बिल्कुल, लेकिन उसमें ये है कि आप केवल अपने स्टेट में ही जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो सकते हो, बाकी किसी अदर स्टेट में नहीं दे सकते। नेट में आप 3 कैटेगरी में क्वालिफाई होते हो, ये आपको अलग से बेनिफिट मिलता है। तो ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए और इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए आप यूजीसी नेट गुरुकुल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।